हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग अपने क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए इस चैप्टर का सबसे पहले आपको मैं उपयोग बता दूं तो इस चैप्टर का यूज़ आपको सिर्फ 11th में ही नहीं बल्कि आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए आप इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको आगे के चैप्टर्स में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है, और इस चैप्टर में जो टर्म्स हैं वो आपके पूरे सिलेबस में बार बार रिपीट होंगे, यानी कि पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदों को देख लेते हैं जिनका रिपीटेशन बहुत बार होता है तो और उन पदों को समझते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो टर्म है आपका वो है पदार्थ। पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं सबस्टांस। अब ये सबस्टांस क्या चीज होती है, पदार्थ क्या चीज होता है, तो देखिए इसको आपने 9th या 10th में भी बहुत बार सुना रहा होगा, लेकिन यहां पर आप थोड़ा और क्लियरली जान लीजिए कि पदार्थ क्या होता है। एक्चुअल में पदार्थ द्रव्य का एक प्रकार है, यानी ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ मैटर, यानी द्रव्य का एक प्रकार है। आप क्या कहेंगे, पदार्थ क्या है, द्रव्य का एक प्रकार है, द्रव्य का एक प्रकार है। और उस द्रव्य के एक प्रकार में एक विशिष्ट गुण होता है, एक खास खासियत होती है, विशिष्ट गुण होता है, एक स्पेसिफिक विशिष्ट गुण होता है। यानी द्रव्य का ये एक प्रकार है जिसमें एक विशिष्ट गुण होता है। और इस विशिष्ट गुण की खासियत क्या होती है कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी रासायनिक संघटन, यानी केमिकल कंपोजिशन इसको बोलते हैं, वो निश्चित होती है। यानी जो इसकी केमिकली जो बनावट होगी इसकी वो निश्चित होगी, वो फिक्स होगी, वो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो द्रव्य क्या होगा, पदार्थ क्या होगा, द्रव्य का एक प्रकार होगा जिसमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और जिनका रासायनिक संगठन कैसा होता है, निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है। बोलिए बात समझ में आती है, क्या होता है, पदार्थ द्रव्य का एक प्रकार है जिसके विशिष्ट गुण होंगे और जिनका रासायनिक संगठन कैसा होगा, निश्चित होगा या फिर फिक्स होगा। ठीक है, अब कुछ और भी टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, यानी कि आप बार बार सुनोगे। अगर आप इसकी परिभाषा लिखनी चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको, हमने हिंदी में बता ही दिया तो अब हम इंग्लिश में आपको एक बार एक लाइन में लिख देते हैं। ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ मैटर, a form of matter having a form of matter having distinct property properties a form of matter having distinct properties and definite composition। डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होगी और उसका कंपोजिशन कैसा होगा, डेफिनेट कंपोजिशन होगा। डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट कंपोजिशन इज कॉल्ड सबस्टांस। बात समझ में आती है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट कंपोजिशन इज कॉल्ड सबस्टांस। तो ये होती है सबस्टांस की आपकी डेफिनेशन। ठीक है, अब एक बात ये भी है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, उसमें आता है गुण। गुण यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या चीज़ होती है भाई, अब
वो प्रॉपर्टी नहीं जो आप दूसरे की लिखवाते हैं, ये प्रॉपर्टी दूसरी है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या कहते हो आप कि ऐसी खासियत या ऐसा फैक्टर या ऐसा कारक जो दो चीजों में अलगाव दिखाता हो। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, तो हमने एक चौक व्हाइट ले रखा है और एक पिंक ले रखा है, ठीक है, दो चौक है, दो पदार्थ आप कह दीजिए हैं। तो इन दोनों में अलग करने वाला कारक क्या है, इनका कलर। तो इनका कलर ही क्या हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हो कि प्रॉपर्टी क्या होती है, दो पदार्थों में विभेद का जो कारक होता है उसी को उसका गुण कहते हैं, ठीक है। दो पदार्थों में आप यहां लिख सकते हो पदार्थ या दो पदार्थों में जो विभेद करने वाला कारक होता है, अलगाव करने वाला कारक होता है, उसी कारक को आप क्या कहते हो, उसी फैक्टर को आप कहते हो उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होगी, तो आपको बता दें जो आपकी प्रॉपर्टी है यानी कि गुण है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। और आपने 9th में 10th में इन सब क्लासेस में आपने सुना होगा ना कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं नो डाउट, लेकिन इसके बाद होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गहन, गहन को बोलते हैं इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या होता है, विस्तीर्ण गुण। देखो आपको हिंदी में अगर टफ लग रहा होगा तो आप इंग्लिश में याद रखना आसान रहेगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। गुण कितने टाइप का होगा, बेसिकली दो टाइप का, गहन और विस्तीर्ण। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं। देखिए अगर आप देखिए गहन गुण क्या होगा, तो पदार्थ का ऐसा गुण जो पदार्थ के आयतन, पदार्थ के आयतन या द्रव्यमान, यानी पदार्थ का ऐसा गुण जो पदार्थ के आयतन और द्रव्यमान पर निर्भर ना करे, ठीक है। हम गहन गुण की बात कर रहे हैं, यानी अगर आप आयतन अलग कर दो, आयतन कम ज्यादा कर दो, तब भी वो चीज ना चेंज हो। आप उसका द्रव्यमान कट करके आधा कर दीजिए या 4 हिस्से में कर दीजिए, तब भी उसके गुण ना चेंज हो। तो वैसे गुण जो पदार्थ के आयतन और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करते हैं, कौन से गुण कहलाएंगे, गहन गुण कहलाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। और जो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो विस्तीर्ण गुण कहलाएंगे, ठीक है। जो आयतन और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं वो तो हो गए आपके गहन गुण। जो करते हैं, जो निर्भर है ना, जो निर्भर करेंगे वो आपके विस्तीर्ण गुण कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, आप पहले ये उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको यहाँ पर एक पदार्थ है, हमने यहाँ पर एक आयरन ब्लॉक बना दिया, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है। ये ब्लॉक है जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, जिसका कुछ आयतन होगा। इस ब्लॉक को हम क्या कर दें, आधा कर दें, ठीक है। इस ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो आधा करने पर हमको क्या पता चलेगा, अगर इसका द्रव्यमान मान लो 5 kg रहा होगा, कितना किलो रहा होगा, 5 किलो, ठीक है। तो आप जरा बताओ, आधा कर दोगे तो इसका द्रव्यमान चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब आप इसको आधा करेंगे तो ये 2.5 किलो, बराबर से किया तो आधे आधे हिस्से में चला जाएगा। ये 2.5 किलो का हो जाएगा, ये भी 2.5 किलो का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा गुण है ये जो अलग हो जा रहा है, यानी आयतन और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, विस्तीर्ण, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कह दो कि आयतन ही ऐसा होता है, आयतन कैसा गुण हो जाएगा, एक विस्तीर्ण गुण, क्योंकि अगर हम पदार्थ को आधा कर रहे हैं तो उसका आयतन भी आधा हो जा रहा है। अगर हम पदार्थ को आधा कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान भी आधा हो जा रहा है, ठीक है। बोलो बात समझ में आती है, वेरी गुड। तो पदार्थ का ऐसा गुण कि जब हम किसी पदार्थ को आधा करें तो क्या हो, आयतन या द्रव्यमान आधा हो जाता है, तो वैसा गुण आपका विस्तीर्ण गुण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या नहीं बदलेगी, अगर इस पूरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लो
आप मान लीजिए कि इस पूरे का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पूरे ब्लॉक की बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप जरा बताओ कि अगर इसको आप आधा कर देंगे तो क्या यहाँ पर ये 50 और ये 50 हो जाएगा? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये आधा कर दिया आपने तो यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ये आधा नहीं होने वाला। ठीक है, बात समझ में आती है? तो आपका क्या हो जाएगा, ताप कैसा हो जाएगा, कैसा गुण हो जाएगा? तो ताप हो जाएगा एक, ताप कैसा गुण हो जाएगा? एक गहन गुण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपवर्तनांक की बात करिए आप। अगर कोई कांच का अपवर्तनांक आपने 10th में पढ़ा रहा होगा ना कि अगर बराबर पदार्थ का है तो अपवर्तनांक सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई कांच है, ठीक है, तो जो अपवर्तनांक इस हिस्से का होगा आप काट दो उसको कई टुकड़ों में, तो यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सभी जगहों का अपवर्तनांक सेम होगा, अपवर्तनांक नहीं बदलने वाला। आप उसके चाहे 100 टुकड़े कर डालो, अपवर्तनांक नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगी, अपवर्तनांक। वेरी गुड। चलो अब एक और टर्म्स आप देखोगे अपवर्तनांक के अलावा। आपसे मैं कहूं कि आप अपने घर में कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो यहाँ पर हम एक ठंडे की बोतल है ना, गट गट मैं पी लूं तो यहाँ पर एक कोका कोला बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोका कोला हो गया। अब कोका कोला जब आप लेके आते हैं अपने दोस्तों में, उसको शेयर करते हैं। ठीक है, आपने कहा 4 दोस्त हैं आपके, 4 गिलास में आप निकालिए। ठीक है, 4 गिलास में आप उसको निकालते हैं इस तरह से, और 4 गिलास में आप उसको क्या करते हैं, ढालते हैं। ठीक है, 4 गिलास में आपने डाला। अब जरा बताइए, जो टेस्ट यहाँ का है वही तो टेस्ट आपको यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सब जगह का मिलेगा। यानी जो टेस्ट आपकी बोतल का है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने पर भी टेस्ट आपका सेम है। इससे पता ये चलता है कि सांद्रता, टेस्ट किसके वजह से सेम रहता है, तो वो सांद्रता की वजह से रहता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन यानी गाढ़ेपन की वजह से वैसे रहता है। तो सेम टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा, जब यहाँ पर जो टेस्ट है वही सब जगह पर है, तो इसका मतलब सांद्रता कैसा गुण हो जाएगा आपका, तो सांद्रता एक गहन गुण हो जाएगा, जिसको आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलोगे। तो यहाँ पर सांद्रता भी क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे। ठीक है, बाकी चीजें आपको रटनी नहीं है, बस समझ लेना है कि हाँ 2 गुण होंगे, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आती है? तो चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पैरेलल फॉर्म में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दें। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, जैसे डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व क्या होगा, अब घनत्व देखिए, आप यहाँ पर चाहे घनत्व लीजिए, सेम पदार्थ है तो चाहे आप घनत्व यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, यानी किसी पदार्थ के आप 1000 में 1 करोड़ टुकड़े कर डालो तो भी उसका डेंसिटी जो है, उसकी डेंसिटी वो सेम रहेगी, यानी उसका घनत्व बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें। इंपॉर्टेंट चीज नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं। नोट में क्या आप लोग लिखेंगे कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि 2 विस्तीर्ण गुणों का अनुपात हमेशा एक गहन गुण होता है। ठीक है, अगर आपने क्या लिया है, आपने 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली है, एक्सटेंसिव, और यहां पर भी आपने क्या लिया है, एक्सटेंसिव, तो जब दोनों का अनुपात करेंगे तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, वो एक कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ अनुपात की ही बात की गई है, गुणा और अदर चीज की बात नहीं की गई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो पूरी तरीके से समझ लें। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिएगा ध्यान से, कि जो गहन गुण होता है, जो गहन गुण होता है वो योगात्मक नहीं होता है। वो कैसा नहीं होगा, योगात्मक नहीं होगा। यानी अगर आप यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 2 पदार्थ हैं, यहाँ का 100 है, यहाँ का 100 है, यानी 2 अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों का 100 है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को आप मिलाओगे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि इसका 100 है, इसका 100 है, तो दोनों मिलने के बाद भी कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। ठीक है, तो गहन गुण कैसा नहीं है आपका, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं गहन कैसा गुण नहीं है, एक योगात्मक गुण नहीं है, यानी ये योगात्मक नहीं है। जबकि ये क्या होगा? विस्तीर्ण योगात्मक होगा। जैसे आपने दो अलग अलग पदार्थ लिए, तो एक 2 किलो का है, दूसरा भी 2 किलो का है, तो दो दो मिलके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो विस्तीर्ण जो है वो आपका योगात्मक होता है, लेकिन गहन योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, आप समझ चुके होंगे आई होप, और आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, गुण आपने सीख लिया। अब इन्हीं गुणों के मापन के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के मापन के आधार पर थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं साफ सफाई करके। इन्हीं गुणों के मापन के आधार पर जो गुण होंगे, ठीक है, यानी किसके आधार पर? मापन के आधार पर। मापन के आधार पर गुण कितने प्रकार के होंगे? तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक, फिर दूसरा आप जानते ही हैं कौन सा गुण हो जाएगा? रासायनिक। ठीक है, मापन के आधार पर कौन कौन से गुण होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। ध्यान रहे कि जब आप मापन करेंगे और उस पदार्थ का, ठीक है, जब आप मापन करेंगे और उस पदार्थ का संघटन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता है, यानी पदार्थ का क्या नहीं बदलेगा? रासायनिक संघटन। रासायनिक संगठन नहीं बदलता, रासायनिक संगठन नहीं बदलता, तो वैसे में आप क्या कहेंगे? आप उसका भौतिक गुण जो है वो मेजर करते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आप करा दीजिए वाष्पन, ठीक है, हिमन करा दीजिए, यानी कोई चीज जमा दीजिए, यहाँ पर कोई चीज भाप में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई चीज जमा दीजिए, कोई चीज गला दीजिए, गलन, या फिर आप और भी कई सारी चीजें देखेंगे जो आपके भौतिक गुण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जबकि रासायनिक गुण में क्या होगा? रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है आपकी। अब इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर और डिस्कस कर लेना है आज की क्लास में, वो है आपका परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? क्या चीज है? परिवर्तन। आसान भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? बदलाव। ठीक है, तो बदलाव भी 2 तरीके से होंगे, यानी जब भी आप एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जाओ या एक अवस्था से आप दूसरी अवस्था में जाइए, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं परिवर्तन। किस में जाइए? क्या करिए? एक अवस्था से किस में जाइए? आप दूसरी अवस्था में जाइए। ठीक है, दूसरी अवस्था में जाइए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाइए, तो इसी चेंजिंग्स को ही हम लोग कहते हैं परिवर्तन। और ये भी 2 तरीके की होती है। परिवर्तन भी कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। ठीक है, परिवर्तन कितने टाइप के होंगे? परिवर्तन भी आपके 2 टाइप के होंगे। जान चुके होंगे आप 2 टाइप के परिवर्तन। तो ये 2 टाइप के परिवर्तन कौन कौन से होंगे? भौतिक और रासायनिक। ठीक है, कौन कौन से होंगे? भौतिक, और दूसरा कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक, यानी फिजिकल और केमिकल। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? भौतिक परिवर्तन में एक चीज नहीं बदलने वाला, जिसको आप कहते हो रासायनिक संगठन। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन नहीं बदलता, रासायनिक संगठन नहीं बदलता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक संगठन बदलता है। ठीक है, जैसे मान लो आप दूध से दही बनाते हो, तो वो आपके किस परिवर्तन के तहत बनेगी? दूध से दही बनेगी रासायनिक परिवर्तन के तहत। ठीक है, क्योंकि दूध का नेचर कुछ और होता है और दही का नेचर कुछ और होता है। तो एक बात यहाँ पर और समझ में आएगी कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, तो आप लोगों ने अभिकारक और उत्पाद सुना होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए,
कि आप H2 लेते हो और आप हाफ O2 लेते हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो बनता है क्या, H2O, H2O बनता है। तो ये जो परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना क्या, H2O। तो H2O की क्वालिटी जो होगी वो ना तो हाइड्रोजन से मिलेगी ना ही ऑक्सीजन से मिलेगी, बल्कि इसकी एक अपनी खुद की क्वालिटी होगी, एक अपना खुद का गुण होगा जिसको आप कहोगे वाटर है, ठीक है, ठीक है। ये आपका उत्पाद होता है और ये अभिकारक होते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन बदलता है, क्या डिपेंड करता है, रासायनिक संगठन। अगर रासायनिक संगठन नहीं बदलता तो वो कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अगर रासायनिक संगठन बदलता है तो वो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। बात समझ में आती है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और भी कुछ टॉपिक्स के साथ, यानी पदार्थ की हम विभिन्न प्रकार का डिस्कशन करेंगे और इससे जानेंगे फिर उसके आगे की चीजें, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखो, समझो और इसको नोट करो, ठीक है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।